हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर 3 फ्लाइंग, जिसमें 2 स्टोरीज है। एक हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें एक यंग सीगुल की कहानी है, और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन, जिसमें एक पायलट की कहानी है। हिज फर्स्ट फ्लाइट को लियाम ओ फ्लेहर्टी ने लिखा है, जबकि ब्लैक एरोप्लेन को फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखा है। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट इसका फर्स्ट पार्ट, फ्लाइंग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें यंग सीगुल की कहानी है जो उड़ने से डर जाता है। उसके माता पिता उसे बहुत ज़्यादा फटकारते हैं, डांटते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना हिम्मत उड़ने के लिए नहीं जुटा पाता है। लेकिन अंत में उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है और वह अपने डर पर जीत पा लेता है और आखिरकार अपनी पहली उड़ान पूरी करता है। तो आइए पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को, किस तरह से उसकी फैमिली ने उसको सपोर्ट की और किस तरह से उसने अपने डर पर काबू पाया। इस चैप्टर में हम जानेंगे, और इस चैप्टर के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जीवन में इस पक्षी के माध्यम से राइटर ने हमें ये बताया है कि किस तरह से हमारे जीवन में हमारा परिवार इम्पोर्टेंस है और परिवार किस तरह से हमको सपोर्ट करता है। चाहे भले ही प्यार से, फटकार के, जैसे भी होता है, आपका परिवार आपकी मुसीबतों में, आपकी खुशियों में आपके साथ होता है। अगर आप खुश होते हैं तो आपका परिवार खुश होता है, अगर आप परेशान होते हैं तो आपका परिवार भी परेशान होता है। लेट अस रीड चैप्टर नाउ। इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज होता है शिलाफलक, ये शिलाफलक को बोलते हैं लेज। हिज के सीगुल, जो यंग सीगुल था, छोटा सीगुल, अपने शिलाफलक पर अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से डर गया था। Somehow, when he had taken a little run, किसी भी तरह से उसने एक थोड़ी सी दौड़ लगाई, फॉरवर्ड, आगे की तरफ दौड़ लगाई, शिलाफलक से किनारे की ओर। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अटेम्प्ट यानी प्रयास किया, अटेम्प्टेड प्रयास किया, अपने पंखों को फड़फड़ाने का। फ्लैप होता है फड़फड़ाना, उनको फड़फड़ाने का प्रयास किया। हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, नीचे विशाल महासागर फैला हुआ था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग, और ये इतना लंबा था, वे डाउन, बहुत मीलों लंबा फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन, उसने महसूस किया, सर्टेन निश्चय ही, निश्चय ही, उसने महसूस किया निश्चय ही, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे यहाँ उड़ने के लिए। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सिर को झुका लिया। बेंट मीन्स झुकाना। एंड रैन अवे बैक, और वापस दौड़ गया। कहाँ दौड़ गया? टू द लिटिल होल, उस छोटे से बिल में, अंडर द लेज, जो शिलाफलक के नीचे था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात को सोया था, वो उसी बिल में चला गया। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, जबकि उसके दोनों भाई और उसकी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, जिनके पंख उससे बहुत छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, किनारे की तरफ दौड़े। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर होता है एकत्र करना, एकत्र करना। यंग सीगुल
अपना साहस एकत्र करने में असफल हो गया। टू टेक दैट प्लंज, उस छलांग, प्लंज होती है छलांग, छलांग उड़ान को भरने में, उस छलांग को लगाने में यंग सीगुल असफल हो गया। विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, जिससे जो उसे बहुत ही निराशाजनक लगा। डेस्परेट, निराशाजनक, जो उसे बहुत ही निराशाजनक लग रही थी, निराशाजनक। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, जैसा कि जब कोई बच्चा कमज़ोर पढ़ता है, आप ही जैसे मान लो पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो आपके माता पिता आपको की हिम्मत बढ़ाते हैं, कभी डांटते भी हैं, कभी प्यार से भी पढ़ाते हैं। ऐसे ही यंग सीगुल के माता पिता उसके चारों तरफ उड़ रहे थे, आसपास उड़ रहे थे। कॉलिंग हिम श्रीली, और उसको ज़ोर ज़ोर से बुला रहे थे। श्रीली, ज़ोर से पुकारना, ज़ोर से पुकारना, ज़ोर से पुकार रहे थे, पुकारना। अप ब्रेडिंग हिम, फटकार रहे थे। थ्रेटनिंग, धमका रहे थे। अप ब्रेडिंग होता है फटकारना, थ्रेटिंग, धमकाना। अब उनको जैसे होता है, जैसे आपके घर वाले चाहे जिस तरह से उनको अगर पढ़ाना है तो हर तरह से आपको फोर्स करते हैं, चाहे प्यार से, चाहे डांट से। तो इसी तरह से यंग सीगुल के माता पिता भी उसको कभी फटकारते हैं, कभी धमकी देते हैं, अरे बेटा नहीं उड़ेगा तो यहाँ भूखों मर जाएगा। तो वो भी उसको इसी तरह से कह रहे थे कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तो यहाँ पर भूखे ही मरोगे। ऐसे ही आपके माता पिता भी कहते होंगे, यदि बेटा पढ़ोगे नहीं तो जीवन में भूखों मरोगे। यही बात उस सीगुल के सामने आज आ गई। उसके माता पिता बार बार उसको धमका रहे हैं कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो यहीं पे भूखे मरोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए भी वह उड़ नहीं सका। अपने ही जीवन की खातिर भी वो यंग सीगुल उड़ नहीं सका, असफल रहा। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. 24 घंटे पहले की ही बात है, जब से उसके पास कोई भी नहीं आया था। सीगुल के पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन उसके पास कोई नहीं आया था। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को देखा था। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर, अपने उसके भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। वे परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वे उन्हें उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे। परफेक्ट होता है निपुण बनाना। वे उसके भाई बहनों को उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उनको सिखा रहे थे कि लहरों से होकर कैसे पार होना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए किस तरह से गोता लगाना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने भाई को, बड़े भाई को, ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़ते हुए देखा था। एंड डिवोरेट, और इसको निगलते हुए भी देखा था। डिवोर में से होता है निगल जाना, निगल लेना, तो उसने उसको निगलते हुए देखा था। इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े हुए। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग आ प्राउड कैकल, जबकि उनके माता पिता उसके चारों ओर कैं की आवाज़, खुशी से कैं की आवाज़ कर रहे थे। जब माता पिता के सामने कोई बच्चा अच्छे से अपना काम करता है और अपने पैरों पर खड़ा होता है, तो जिस तरह माता पिता को खुशी होती है, उसी तरह से आज सीगुल के माता पिता को खुशी हो रही थी जब उसके भाई ने अपना फर्स्ट हेरिंग फिश पकड़ा था, तो वो भी खुशी से कैं कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, और पूरी सुबह पूरा परिवार उस बड़े प्लेट्यू के पर मंडराता रहा था। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज
विद हिज कावर्डिस, पठार पर उसकी कायरता के और पूरी सुबह से समस्त परिवार चट्टान के बड़े पठार पर उसकी कायरता के लिए उसको ताने मारते हुए घूम रहा था। टॉन्टिंग होता है ताने मारना, तो ताने मारते हुए घूम रहा था। जब कोई एक बच्चा काम नहीं करता है तो उसको सभी ताने मारते हैं। इसी तरह से आज सीगुल को के ऊपर भी सभी ताने मार रहे थे। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब सूरज आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड ऑन द साउथ, अब दक्षिणी दिशा की ओर खुली हुई उसकी फलक थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली, देखिए ये शिलाफलक है जहाँ पर ये सीगुल बैठा है, इसको शिलाफलक कहते हैं। और ये इसके भाई बहन है। सीगुल इस तरह का पक्षी होता है। ये इनके माता पिता हैं जो उड़ रहे हैं और इसके भाई बहन हैं यहाँ से उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और लेज होता है ब्रिंक, ये किनारा है जो इसका किनारा है, यहाँ तक आता है सीगुल और फिर वापस हो जाता है, ये ब्रिंक होता है। और लेज होता है ये तिकोनी सी जगह, इसको लेज बोलते हैं। तो इस तरह से ये इनका वर्णन है। और आगे चलते हैं, पीछे जहाँ चल रहे थे। ही स्टेप्ड स्लोली टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे से अपनी शिलाफलक के बाहर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और अपने एक पैर पर खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, अपनी दूसरी टांग को अपने पैरों में छिपाकर। ही क्लोज्ड हिज वन आई, उसने अपनी एक आँख को बंद कर लिया। देन द अदर, फिर दूसरी को भी बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलोइंग एस्लीप, जिस तरह से बच्चे कभी कभी अपने माँ बाप के आगे ढोंग बनाते हैं, उसी तरह से सीगुल भी, यंग सीगुल अपने माता पिता के सामने सोने का ढोंग बनाने लगा, जैसे कि वो सो गया हो। प्रिटेंडेड मीन्स बहाना बनाना, तो उसने भी सोने का बहाना किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। उसने देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन लाइंग ऑन द प्लेट्यू पर लेटे हुए थे। डोजिंग विद देयर हेड्स, अपने हेड्स को संक इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दन में छुपा लिया था और झपकी ले रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके पिता अपनी चोंच से अपने पंखों को संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, कहते हैं ना माँ को तो सभी बच्चे प्यारे होते हैं, चाहे वो जैसा भी हो, सभी अपनी अपनी धुन में मगन थे। लेकिन जो यंग सीगुल की माँ थी उसका ध्यान सीगुल के ऊपर था। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, वो एक ऊंची सी जगह पर बैठी थी। ऑन द प्लेट्यू में एक ऊंची सी जगह पर बैठी थी। हर वाइट बेस्ट थ्रस्ट, उसकी जो सफ़ेद छाती थी थ्रस्ट फॉरवर्ड, बाहर को निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, और फिर से। सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और अब वो उसके पैरों के पास जो मछली पड़ी हुई थी उसने उसको फाड़ा। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर अपनी चोंच को चट्टान पर दोनों तरफ से रगड़कर पेना किया। द साइट ऑफ द फूड मेडन्ड हिम, जब भोजन को सीगुल ने देखा तो वो भोजन के लिए एकदम
पागल हो गया। उस भोजन की झलक ने उसको पागल सा बना दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, क्योंकि उसको भी इस तरह से मछली को फाड़ना अच्छा लगता था। दैट वे, जैसे कि उसकी माँ कर रही थी स्क्रैपिंग, वो भी अपनी चोंच को पहना करता था। हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसको निगलना उसको अच्छा लगता था। चोंच को पैना करना और उसको निगलना उसे अच्छा लगता था। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है, उसी तरह से यह सीगुल भी अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ भोजन मांगता है। करे मम्मी मुझे दे दो ना, थोड़ी सी फिश मुझे भी दे दो। तो वो इस तरह से गा गा करके कहता है कि गा गा गा, मुझे थोड़ा सा फूड दे दो। गा कोल आह, तब उसकी माँ फटकारती है। सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, उसने उसे फटकारा कि तुम प्रयास क्यों नहीं करते, गाकोल आह कह के कहती हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और वह मांगता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और फिर 1 या 2 मिनट बाद उसने खुशी से एक चीख भरी। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने मछली के एक टुकड़े को उठाया था। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसको लेकर वो उसकी तरफ उड़ रही थी, उसकी माँ उसकी तरफ उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट, वह झुका, ईगली, बड़ी ही उत्सुकता से झुका। द रॉक विद हिज फीट, टेपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से चट्टान को थपथपाते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू एक्रॉस, वह उसके पास जाने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह उसके नज़दीक आई, वह उसके पास जाने का प्रयास कर रहा था। सीगुल उसके पास पहुंचने का प्रयास कर रहा था। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसके बिल्कुल ठीक, शी हल्टेड, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो उसकी चोंच में मछली लगी हुई थी वो लगभग यंग सीगुल की पहुंच में थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, उसने बड़े ही आश्चर्य से एक क्षण के लिए इंतजार किया। वॉन्डरिंग भाई शी डिड नॉट कम नियर, आश्चर्य करते हुए वह सोच रहा था कि वो उसके पास क्यों नहीं आई। एंड देन, तब, मेडल्ड बाई हंगर, भूख से व्याकुल होकर, पागल पर होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, वह मछली पर झपट पड़ा। विद ए लाउड स्क्रीम, जोर की चीख के साथ ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वह स्पेस में ऊपर की ओर और नीचे की ओर गया। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब एक भयानक डर ने, एक भयानक डर ने उसे जकड़ लिया। सीज्ड, जकड़ लेना, भयानक डर ने उसे जकड़ लिया। एंड हिज हर्ट स्टूड स्टिल, और उसका हृदय एक क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गया। स्टूड स्टिल, बिल्कुल शांत हो गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, लेकिन ये थोड़े ही मिनट के लिए ऐसा हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके पंख बाहर की तरफ फैल रहे थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हर ब्रेस्ट, हवा उसकी छाती के आर पार से गुजर रही थी।
होकर पंखों से गुजर रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, तब उसके पेट से होकर। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विपरीत। अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। तब एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के विपरीत दिशा में। ही कुड फील, वह महसूस कर सका। द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, के उसके पंख हवा को काटकर निकल रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब उसका सिर नीचे की तरफ नहीं जा रहा था, वह नीचे की ओर नहीं जा रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, वह धीरे धीरे ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, and then he flapped his wings once and he soared upwards. डिजी होता है एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, कि किसी का जो थोड़ा सा बैलेंस इधर उधर होता है तो उस फीलिंग को कहते हैं डिजी। तो अब उसने थोड़ा सा डगमगाहट, अपने डिसबैलेंस फील किया, लेकिन फिर उसने अपने पंखों को दोबारा से फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और ऊपर की तरफ उड़ गया। सोर्ड उड़ गया, ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 गाव कोल आह, हिज मदर सूप्ड पास्ट, अब वह गा 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 करके बोलने लगा, और उसकी माँ ने कहा गाव कोल आह करके उसके पास से होकर गुजरी। हर विंग्स मेकिंग आ लाउड नॉइज, उसकी माँ के पंख जोर की आवाज़ कर रहे थे, उसके पंख तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्कीम, तब दूसरी चीख के साथ उसने अपनी माँ को उत्तर दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तब उसके पिता उसके ऊपर से आवाज़ करते हुए चीखे, यानी खुशी की आवाज़ कर रहे हैं। माता पिता दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और बोल रहे हैं। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके दोनों भाई बहन उसके आसपास उड़ रहे हैं। कर्वटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वे कभी तिरछे उड़ रहे हैं, कभी ऊपर उठ रहे हैं, कभी गोता लगा रहे हैं, इस तरह से वो उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, फिर वह पूरी तरह से भूल गया। दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी उड़ने के योग्य नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिकिंग एंड श्रीली, और अपने स्वयं की तारीफ कर रहा था गोता लगाने के लिए, अपने आप अपनी सराहना कर रहा था गोता लगाने के लिए, उड़ने के लिए और तिरछी उड़ान भरने के लिए, और ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो बिल्कुल समुद्र के नज़दीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधा उड़ रहा था। ओवर इट, समुद्र के बिल्कुल ऊपर से सीधा उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सामना करते हुए सीधे। आउट ओवर द ओशियन, महासागर के ऊपर से। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे विशाल महासागर को देखा। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड एम्यूजली, उसने समुद्र की लहरों को हिलोरें लेते हुए देखा। एंड टर्न्ड हिज बीक, और अपनी चोंच को इधर उधर घुमाया। एंड काउड एम्यूजली, और खुशी से आवाज़ करने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके माता पिता और उसके भाई बहन
और भाई और बहन उस हरे समुद्र के फर्श पर उसके आगे आगे उतर गए। दे वर बेकोनिंग टू हिम, वे उसे बुला रहे थे। कॉलिंग, श्रीली जोर से आवाज़ दे रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने पैर समुद्र में खड़े होने के लिए नीचे कर दिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर टांगें इसमें डूब गईं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वह डर से चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग, और दोबारा से पंख फड़फड़ाते हुए उठने का प्रयास किया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक चुका था। एंड वीक, और कमज़ोर भी हो गया था। विद हंगर, क्योंकि उसे 2 दिन से एक दिन पहले से खाना नहीं मिला था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं सका। एग्जॉस्टेड, थका हुआ था थकान के कारण। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और एक जो अजीब एक्सरसाइज उसने आज नई एक्सरसाइज की थी उड़ने की, उससे भी वह काफ़ी थकान महसूस कर रहा था। जैसे आप बच्चों पे से काम करवाते हैं और बच्चे को नया काम करने पर थकान होती है, उसी तरह से उसको भी आज थकान हो रही थी, क्योंकि आज वो बहुत उड़कर आया था, तो वह थकान के कारण उठ नहीं सका। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर हरे सागर में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड, और तब उसके पेट को छुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो इससे ज़्यादा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो समुद्र के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी खुशी के कारण उसकी फैमिली चीख रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वे अपनी चोंच में ला ला कर उसको डॉग फिश ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, आज उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। तो यहाँ हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ, द ब्लैक एरोप्लेन। उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, समझ में आई हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।